कचरे सारे आके इधर बैठेंगे तो उसका ये पावर काम नहीं करेगा, परमात्मा का शक्ति काम नहीं करेगा। इसलिए अच्छा हुआ कम होते हैं। जो सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढने हैं वो लोग ही आना है। अभी देखिए मुझे आने में भी लेट हुआ, लेट आके देखा तो इतने लोग ही, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बारे में ये बोलना है कि हम आगे जा रहे हैं। दुनिया में 23 साल आगे जाते रहे, 23 साल से हम आगे जाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखें जो परफेक्ट है वही हमारे साथ आते हैं, जो परफेक्ट नहीं है ये हमसे ज्यादा कौन जानते हैं? परमेश्वर जानते हैं। हमसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं सबको। आप सब लोग समझना है कि आपके हृदय, आपके मन, आपका सोच, आपका विचार जानने वाला इस दुनिया में एक ही है, वो है परमेश्वर। इसी के लिए हम इधर बोलते हैं, दुनिया के लोगों को नहीं पता है। इसी के लिए परमेश्वर ने परमात्मा का शक्ति के हमारे अंदर दिया है। हमारा परमात्मा का शक्ति को हमारे अंदर क्यों दिया? मन में हमारा दिल का सारा विचार जानने के लिए, सारा चीज जानते हैं और उसके अनुसार हमारे साथ आते हैं। परमेश्वर हमारे साथ आते हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे साथ आते हैं हमारे मन के विचार के अनुसार। हमारा मन का विचार पक्का है, परफेक्ट है, परमेश्वर को जरूर ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ आते हैं। ये इधर के दुनिया के लोग ऐसा है कि जब प्रश्न होता है तो परमेश्वर के पास भागते हैं, भगवान के पास भागते हैं, सोचते हैं कुछ मिलेगा उधर से। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा डिजाइन नहीं किया है। परमेश्वर का डिजाइन करने का तरीका अलग है। परमेश्वर अचानक आके काम करने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ काम करने के लिए, हमेशा। इसलिए आप सबको स्वागत है। जो सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वही लोग इधर आना है। ऐसा लोग आने में हम स्वागत करेंगे, क्योंकि इस दुनिया इतना खराब है, दुनिया इतना बिजी है कि लोग भागते रहते हैं। कुछ ना कुछ मिलेगा दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जो भी मिलेगा सिर्फ परमेश्वर के साथ ही मिलेगा, दुनिया से नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में से जो भी मिलेगा वो तात्कालीन है, निरंतर नहीं है। निरंतर आपको किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? मैंने बोला जो परमात्मा का शक्ति दिया है उस शक्ति के हिसाब से, वो शक्ति के रास्ते से आपका जो भी सोच है वो समझ लेता है परमेश्वर। उस सोच के अनुसार आपको सब कुछ देता है। ये सोच में बोलेगा तो आप नहीं सोचना कि हम सब भक्तिमान बनना है और पर्वत में जाके बैठना है, हिमालय में जाना है। नहीं, कुछ नहीं। आप मनुष्य है, इस दुनिया का मनुष्य है, सारा सोच है। लेकिन परमेश्वर का वो चेकिंग क्या है? कौन सा सोच का चेकिंग है? परमेश्वर का ये चेकिंग है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ उतना ही चाहते हैं आपसे पवित्र बनना नहीं चाहते। बहुत मुश्किल है, उनको पता है। आप मनुष्य है, आपके जड़ है, आपके जड़ में इच्छा होता है, बहुत सारा चीज होता है, ब्लड होता है, वो आपका सोच, आपका आंखों में जो देखते हैं उसमें से आकर्षित होते हैं। ये सब मनुष्य के नॉर्मल चीज है।
बहुत सारे स्वामी जी, बहुत सारा आश्रम ये सिखाता है कि आप पवित्र हो जाओ। नहीं हो सकता है, आप पवित्र नहीं हो सकता है। आप अपना जिंदगी जी सकते हैं, आप अपने जड़ क्या बोलता है वही कर सकते हैं, आपका बॉडी क्या बोलता है वही करेंगे, उसको और पौर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात में बुरा शक्ति को जीत सकता है, एक चीज में। बाकी सब ठीक है, बाकी सब मनुष्य है, जड़ है, शरीर है, ठीक है, कौन है अंदर, वो जो भी बोलेगा वो सब करना पड़ेगा, वो सब एक्सेप्टेड है। लेकिन बुरा शक्ति एक चीज में आपको और पार नहीं करना है, वो देखिए, उसमें भी आप गिर जाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 मेरा शरीर है, मैं मन, उधर आप पार जाते हैं एक चीज में। तो क्या है अमल में? परमेश्वर का ढूंढने का चीज, परमेश्वर को सोचने का चीज, परमेश्वर के बारे में थोड़ा समय देने का चीज, ये सब में आप बुरा शक्ति में गिर जाएंगे तो आपका बचाने के लिए कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं। आप अच्छी तरह वो समझ लीजिए, मैं बोला ना, मेरी बात बहुत ख्याल से सुनना है। मैंने बोला ये पाप, ये शरीर, ये जो इच्छा, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप मनुष्य है, वो सब छोड़िए। लेकिन परमेश्वर को ढूंढने में भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सर परमेश्वर को ढूंढने का टाइम नहीं मिलता है सर, बुरा शक्ति मुझे ऐसा कर दिया सर, तो आप 100% गलत है, 100% गलत है, आप झूठ बोलते हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए 100% चुने हुए व्यक्ति नहीं है। कल बिनू से बोल रहा था, कल रात को बिनू को बोला, देखो हम परिवार को छोड़े, रिश्तेदार को छोड़े, जो खून से हमारे साथ है उन लोगों को छोड़े। क्यों? एक ही कारण, वो लोग परमेश्वर को ढूंढने में हमारे साथ नहीं आते थे, हमारे अगेंस्ट थे। परमेश्वर को अपने अपने अंदर लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, वो लोग दुनिया में व्यस्त थे, इसलिए हम छोड़े। अगर ऐसे हमारे खून में खून रहने वाले को भी छोड़ देते हैं, क्यों? ये लोग क्या है मेरे लिए, ये लोग क्या है? कोई भी, वही बोला मैं, कोई भी हमें खुश करके हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। विजय नाम्बियार को खुश करके, विजय नाम्बियार को सब करके, विजय नाम्बियार का फोटो लेके, ये करके वो करके, विजय नाम्बियार को गिफ्ट देके आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। हम ऐसा इमोशनल में जाने वाला आदमी नहीं है। कितना भी आप गिफ्ट देंगे, कितना भी आप हमारे ऊपर प्यार दिखाएंगे, हम आपसे खुश नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर को कितना बोलते हैं, ऐसा आप नहीं मानते हैं, परमेश्वर को आपके बच्चों के ऊपर नहीं देखते हैं, परमेश्वर को अपने जो भी रिश्तेदार है उनसे ऊपर नहीं देखते हैं, परमेश्वर को बाकी सारे चीज से हटा के आप परमेश्वर को नहीं देखते हैं, तो आपको विजय नंबर का, विनू का प्यार नहीं मिलेगा। कितने लोग ये समझते नहीं मालूम। हमें कितना भी दे दो, गिफ्ट दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, हमें खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के लिए उठेंगे ना, कुछ करेंगे ना, वही मुझे खुश करेगा, वही हमें खुश करेगा। तो इसलिए गलतफहमी में जो लोग थे कि जैसे भी विजय नंबियार को खुश करेंगे, इधर रहेंगे, नहीं होता है।
विजय नंबर खुश हो जाता है, विजय नंबर अपने शरीर से खुश हो जाता है, सच है, ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी, लेकिन अंदर से आत्मा उसका स्वीकार नहीं करता है। बोलते हैं क्या तुम्हें तारीफ करेगा तो खुश हो जाएगा? तो हम बोलते हैं हमारे जिंदगी में हमारा फैमिली के पीछे भी नहीं था, फिर ये लोग क्या है? हम सिर्फ परमेश्वर को ढूंढने वाले से खुश हैं, परमेश्वर को समझने वाले से खुश हैं, लेकिन हम इन लोगों से खुश नहीं है जो परमेश्वर के साथ है बोल के झूठ बोल के हमारे साथ रहते हैं ना, उनसे मैं खुश नहीं होता हूँ। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सोनाली है, सोनाली अभी अभी परमेश्वर के बारे में सुनी है मेरे से, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम है बोली है, और मैं इनको बोला 3 सेशन निरंतर आओ, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह का मैसेज सुनना है, रात का मैसेज सुनना है और रविवार आके बैठना है। कभी नहीं आती है, कभी कभी आंखें देख के भाग जाती है। इसका हालत ऐसा है, या अभी अभी परमेश्वर के बारे में सुना है, बुरा शक्ति के हाथ के अंदर है, वो ऐसा कर सकती है, मैं इसको माफ करेगा, मैं इसको गुस्सा नहीं करेगा। सोनाली अभी 10 दिन के बाद भी आएगा, मैं स्वीकार करेगा, आओ सुनो, 6 महीने सुनो, बोलते रहेगा उनको, मैं गुस्सा नहीं करता। समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति 2 साल मेरे साथ आते हैं, 1 साल मेरे साथ आते हैं, फिर परमेश्वर से कुछ ट्रिक करते हैं, पैसे के बारे में, कुछ भी, किसी भी चीज में, और इधर आने के बारे में झूठ बोलना, और फैमिली के साथ बहुत फैमिली के साथ अटैच होना, और परमेश्वर से ज्यादा फैमिली को रखना, ये सब करेंगे ना, मैं बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करता। जो 1 साल 2 साल होता है, इसमें मैं नहीं, परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये दुनिया इतना खराब है, इतना खराब है, और आपको उठाया है उधर से, और आपको बताया है परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति क्या है, सब कुछ बताया, सब कुछ लिया आपने, सब कुछ समझ लिया, फिर भी बुरा शक्ति के पावर में उस तरफ जाते हैं, तो कितना नीच होएगा। मैं इससे कंपेयर करता हूं, तो सोनाली से गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी आई है, वो बुरा शक्ति के अंदर डांस कर रही है, घूम रही है, उधर से कभी कभी पीप करके देख सकता है, इधर उतना ही हो सकता है, तो वो नहीं आएगी तो मैं गुस्सा नहीं करेगा उसको, तुम नहीं आया, तुम गया, तुम नरक पे जाओगे, नहीं बोलेगा, मैं उधर प्यार दिखाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? बुरा शक्ति के हाथ से धीरे 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 बाहर आना है, वो टाइम पड़ता है, अभी शायद लेट आएगी और आखिर में भी आएगी, कभी ये ना बुरा शक्ति छोड़ेगा तभी इसको याद आएगी, तो कभी ना कभी आएगी, किसी दिन आएगी, मैं कुछ नहीं परवाह करता। लेकिन जो लोग इधर 6 महीने आए, 1 साल आए, 2 साल आए, तो
उसके बाद थोड़ा भी परमेश्वर से थोड़ा भी दूर होंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करता। कभी मैं गुस्सा होगा कई, क्योंकि हम दो बोलते हैं ना, मैं जैसे जो स्वामी जी है और जो आश्रम में है, ऐसा नहीं है। इधर तीव्र गति से परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, तीव्र गति से। फायर है, फायर फायर होके ढूंढेंगे। डराएगा तो फायर हो जाना है, तभी आपको मिलेगा। मैं बोलता हूँ ना, कल बोला ना मैंने, आपको अंदर एक पावर हाउस है, और पावर हाउस मिलना चाहिए तो फायर होना चाहिए। ऐसा ऐसा आलसी रह के, ऐसा परमेश्वर का नमन बोल के और सारा ड्रामा करके, इधर उधर घूम के, ऐसा आके फिर परमेश्वर नमन बोलेंगे, आप ठंडा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इधर से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है, जब प्रॉब्लम होता है आ जाते हैं, परमेश्वर का नमन बोल के आ जाते हैं और इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं, और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं, फिर नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, खुशी खुशी जीते हैं। जब प्रॉब्लम कुछ नजर आता है तो इमीडिएट तुरंत आ जाता है, परमेश्वर का नमन बोलते हैं। ये लोग जिंदगी में सुधरेंगे। निरंतर कुछ ढूंढने वाला लोग नहीं है ये लोग तात्कालिक कुछ ढूंढने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आप मत हो जाइए। डराते हैं तो 100% गर्म रहिए, परमेश्वर के सारे चीज समझेगा, ऐसा उत्सुकता रखिए, ठंडा मत होइए, कोई फायदा नहीं। तो आज के दिन आपको कोई भी प्रश्न है, पिछले हफ्ते पूरा बहुत रफ एंड टफ मैसेज था, कितने लोग बर्दाश्त कर सके नहीं मत। अगर आपको कुछ शक है, उसमें संदेह है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं, और कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर नए लोग हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये आज का दिन आपका दिन है, आप पूछ सकते हैं। तो कोई है तो हैंड रेज कीजिए, माइक ऑन है तो बात कीजिए। आपको स्वागत है। देखिए, आप 100% परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, बहुत सारा बात है, बहुत सारा बातचीत करना है। मैंने बोला ना, इधर सिर्फ बात सुन के जाने का जगह नहीं है। ये तो पूरा दिन है, पूरा हफ्ता हम ऐसे ही करते हैं, तो इस दिन भी ऐसा नहीं करना। सिर्फ आपके बैठ के कुछ सुनते रहेंगे, ऐसा सोचने वाले कभी भी आप आगे नहीं जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ आना चाहते हैं, पूरा खुशी लेना चाहते हैं, पूरा सच्चाई लेना चाहते हैं, पूरा स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरा पैसे का ना प्रॉब्लम ना होकर रहना चाहते हैं, सच्चे समाधान से जीना चाहते हैं, तो प्रश्न पूछना। नहीं पूछेंगे, आप ये नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, आप सिर्फ सुन के जाना चाहते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं। कोई है तो पूछिए। संतोष कुमार भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन और परमात्मा का चरण में कोटि कोटि नमन, और यहाँ बैठे हुए सभी को मेरा नमन। मैं सर रोजाना ये आपका माइंड रिन्यूअल सुनता हूँ, और रोजाना मुझे कुछ चीज़ सीखने को मिलता है, और मेरा वो जो परमेश्वर के बारे में जो क्लैरिटी हो, धीरे धीरे मेरे को अपने ओर खींचते जाता है, और मैं बिल्कुल परमेश्वर की ईश्वर के दिए हुए रास्ते में चलना चाहता हूँ, कहीं भी भटकना नहीं चाहता। अगर कोई बुरा शक्ति मेरे को
अटैक करने का कोशिश भी करे तो मैं परवाह नहीं करूंगा। मैं आगे परमेश्वर की दिए हुए रास्ते में चलना चाहता हूँ सर। एकदम सही मायने में चलना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं ये रोजाना माइंड रेडियो का प्रोग्राम सुनना चाहता हूँ, और मैं ये कोशिश भी करूंगा कि एक दिन भी ये माइंड रेडियो मेरे से दूर ना जाए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, संतोष जी, मैं आपसे ये हाँ, पूछना चाहता हूँ, आप यस सर। इधर आने से पहले क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे हैं, तो फर्क थोड़ा बता सकते हैं? नहीं सर, सच्चाई सर जो आप बताते हैं वो ही सच्चाई है। ये थोड़ा बहुत मेरा भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका भी यही मानना है। तो मैं इसके पहले भी मेरा सोच लगभग आप ही की दिए हुए रास्ते के अनुसार है और था, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि ये स्मार्ट रिन्यूअल में आकर मेरे को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर की स्वरूप और ईश्वर क्या है, आखिर में बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ सीखना है। जो आप बचपन से कौन सा मूर्ति को पूजा करते हैं? और मैं सर एक ट्रस्ट में काम करता हूँ, जो कि यहाँ शारदा माँ का ट्रस्ट है। हम लोग का बंगाली में उसको वो जो शारदा माँ राम कृष्ण है उनका ही एक ट्रस्ट है, जिनके बतौर यहाँ जो सोशल एक्टिविटीज़ का काम थोड़ा बहुत होता है। कोई भी गरीब आदमी हो, उनके घर का चूल्हा नहीं जलता हो, उनका घर में मैं जाता हूँ और उनको देखता हूँ। और मैं इस ट्रस्ट में जो मेरा ऊपर वाला है मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, और जो भी सहायता है मैं उनको वो सहायता प्रदान करता हूँ। यही काम मैं आज 10 साल से करते आ रहा हूँ। और अभी तो इस वर्ल्ड एकेडमी ट्रस्ट में आकर और भी मजबूती हो गया मेरा ये काम सर। तो आप बहुत सारे लोगों को पैसा जिसका प्रॉब्लम है उसको सहायता करते हैं। हाँ सर, ये जो हम लोग का जो वंश शारदा माँ का जो ट्रस्ट है, प्रतिविधान चैरिटेबल ट्रस्ट, वो कलकत्ता में है, 24 परगना में। तो वही मेन ब्रांच है, और उसका सब ब्रांच हम लोग का ये पूर्णिया में है। और उनका देख रेख करते हैं यहाँ देवव्रत बंदोपाध्याय बोल के एक मेरा ही भैया। मैं उसी ट्रस्ट में शामिल हूँ, और उसी ट्रस्ट के द्वारा मैं इन सभी गरीब पीड़ितों को थोड़ा बहुत सहायता करने का कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, अभी माइंड रिन्यूअल सुन रहे हैं, तो इसमें यस सर। कैसा पता चला, क्या पता चला कि ये नहीं, पैसा नहीं का सर। कष्ट? नहीं, मैं क्या पूछता हूँ, हाँ सर। पैसा का कष्ट मनुष्य को कैसा आता है और ये पैसा का कष्ट से कैसे बाहर आए, इसके बारे में कुछ समझा है आपने? ये सर, पैसा का कष्ट तो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो पैसा का कष्ट से भी और भी सारा कष्ट है जो कि मानव की जीवन में हर वक्त हर टाइम उसके साथ साथ चलता है। लेकिन ईश्वर के दिए हुए रास्ते में अगर वो व्यक्ति चल पड़ता है और चलता है, तो ये जो सारा कष्ट है पैसा के छोड़ के स्वस्थ है और भी सारा टेंशन है, वो सबसे मुक्ति का उपाय सर उसको मिलता, जरूर मिलता है सर। नहीं नहीं, आप सिर्फ पैसे के बारे में बताइए, पैसा का शॉर्टेज मनुष्य को कैसे जाएगा, या पैसा का कष्ट कैसा आता है, तो बस बता सकते हैं? सर देखिए, पैसा का कष्ट जो है वो एक विजन है, जो आप विजन जो बताए, एक उदाहरण का स्वरूप ये विजन है। जो विजन आदमी को मिलता है उसी विजन के बतौर उनको चलना चाहिए, आखिर तक उनको चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सर ये पैसा का कष्ट कभी नहीं जिंदगी में आ सकता है, कि एक विजन को लेकर उनको चलना चाहिए। वो विजन अगर उनको साथ छोड़ देता है तो पैसा का कष्ट सर जरूर आएगा। ठीक है, वो पैसा का कष्ट कैसे जाएगा? सर उसी का वो विजन जो है कि उस विजन में एक तो अंत है उस विजन का, और उस विजन में चलते हुए तो आर्थिक सहायता उनको जरूर मिलेगा। और अंत तक अगर चलता है तो पैसा का कॉस्ट सर नहीं आएगा। ये कैसे नहीं आएगा ये तो सर मेरे को मालूम नहीं, बट सर वो मैं फील कर चुका हूँ कि सामयिक कष्ट होता है पैसे के, लेकिन कहीं से भी
सर वो अरेंज हो जाता है। ओके, इसके बारे में आप माइंडफुलनेस में बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत सारा ओके है, सर। बहुत सारा चीज इसमें है, ये नहीं, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ट्रस्ट है, बहुत सारे लोग पैसा दे के सहायता करते हैं, कपड़ा दे के सहायता करते हैं, और कुछ ना कुछ करके सहायता देते हैं। तो इसमें से वो लोगों को निरंतर स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता निरंतर, सर इसलिए निरंतर होने के लिए बड़ा देश करेगा। आपका माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ। हाँ सर, ये एक मेरे को मौका बहुत अच्छा मिला है, वो ये वर्ल्ड एकेडमी ट्रस्ट। मैं इनके जो दिए हुए रास्ते हैं, इनका जो विज़न है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है आदमी को इसमें शामिल करने का और पैसे के कष्ट को से मुक्ति देने का। ये एक रास्ता सर मेरे को नज़र में आ रहा है अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो रास्ता हमें परमेश्वर दिखाया है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये ये पैसा का कष्ट आर्थिक स्थिति में गड़बड़ क्यों आता है, आर्थिक स्थिति से कैसे बचना है, इसका धार्मिक रूप में, आध्यात्मिकता में एक चीज है, वो समझना है। आध्यात्मिकता में जो चीज है वही हम हमारे दिल में अप्लाई किया तो हमें बहुत बड़ा मुक्ति मिला, आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा मुक्ति मिला। क्यों? हमें पैसा का कष्ट ही नहीं देते हैं, उसके सोच ही नहीं देते हैं, वो पूरा का पूरा स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए आर्थिक स्थिति में। अब आप माइक ऑफ साउंड आता है, तो आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा स्वतंत्र मिला। और ये स्वतंत्र कैसा मिला ये हमें पता है, तो ये स्वतंत्र कैसा मिला ये हमें पता है। लोगों को तो वेल्स अकेडमी बोल के, प्रोजेक्ट बोल के, काम बोल के, सब कुछ बोल के हम लोगों को बाहर लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करने का शक्ति किधर से मिला, ये कोशिश करने का सोच किधर से मिला, ये समझ किधर से मिला, वही आप ढूंढना है। सिर्फ इससे बच नहीं सकते, ये तो एक रास्ता है, हम दिखाते हैं क्योंकि परमेश्वर बताया। तो परमेश्वर को बताने के लिए हम कुछ करना था, वो किए, वो करने से ही हमें पहला स्वतंत्रता मिला, पहले हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिला। देखिए, हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलता तो लोगों को हम नहीं सिखाते, नहीं समझाते, और ये प्रोजेक्ट नहीं चलाते, इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना पैसा नहीं मिलता है कि दूसरों को दे दे। तो ये सब मिलने का एक कारण है, वो आर्थिक स्वतंत्रता आने का और दूसरों का आर्थिक स्वतंत्रता देने का, ये सब शक्ति आने का एक कारण है, वो समझना है। वो कारण दुनिया के लोगों को नहीं पता, इसलिए हम उधर गहराई से नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, वेल्स अकेडमी में आ जाओ, काम करो, 4 घंटा काम करो, ठीक हो जाएगा, ये बोलते रहते हैं। लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा कारण नहीं, यही आप समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सारे जानते हैं वेल्स अकेडमी को और इसका प्रोजेक्ट को, इसका काम को, इधर काम करेंगे तो सैलरी देंगे, बोनस देंगे, ठीक है, ये सब देंगे, ये सब है, मैं नहीं बोलता हूं नहीं है, लेकिन वो सब उत्पन्न होने का एक कारण है, एक शक्ति है। वो शक्ति मुझे पहले आर्थिक स्वतंत्रता दिया, हम दोनों की जिंदगी में पहले वो शक्ति आर्थिक स्वतंत्रता दिया, वही स्वतंत्रता दे लेके ही हम सबको ये सब करते हैं। तो ये स्वतंत्रता कैसा मिला और इसके बगैर लोग क्यों तकलीफ में है, ये सब धार्मिक है, ये सब आध्यात्मिक है। ये चीज सीखना
हमारे माइंड में इधर बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं पूछा आपको, ये पैसा का कष्ट कैसा आता है, पैसा का कष्ट कैसा निकल जाता है, कैसा आर्थिक स्वतंत्रता मिलता है। अभी देखिए कितने लोगों को भी पैसा मिलता है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब कोई परेशानी पैसे के बारे में ना हो के बैठने वाले, खुशी खुशी बैठने वाले लोग बहुत कम है। झोंपड़ी में रहने वाले से कंपेयर करके आप अच्छे हैं बोल सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता हुआ नहीं। क्यों? आपको कुछ ना कुछ शॉर्टेज होते रहता है। आप शॉर्टेज बोलते रहते हैं। ये नहीं बोलता मैं नहीं, आप झोंपड़ी को देख के आप जो भी है खुश हो जाओ। नहीं, ज्यादा चाहिए। परमेश्वर आपको इस दुनिया में छोड़ा है कि इस दुनिया का सारा फल अनुभव करके खुशी रहने के लिए। जरूर ये दुनिया छोड़ने के बाद स्वर्ग है, समझ लेता हूँ, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन इस दुनिया में रहते टाइम आप स्वर्ग जैसा जीना है। इधर आपको जो चाहिए वो सब होना चाहिए। आप जो खुशी चाहते हैं वो सारा खुशी अनुभव करना है, मस्त है। वो नहीं करते हैं तो आप आर्थिक स्वतंत्रता अनुभव नहीं किया। और एक चीज पाने के लिए आपको आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा जगह पे आने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए धार्मिक में, आध्यात्मिकता में ये सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सिंपल सच्चाई है। ये नहीं जानते सारे चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट, सब पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, कुछ देते हैं, किसी से पैसा देते हैं और किसी को कुछ देते हैं, कुछ अपने के लिए रख देते हैं। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, समझ लीजिए। तो परमेश्वर का एक सोच है, परमेश्वर का एक पॉलिसी है, परमेश्वर का एक रास्ता है आर्थिक स्वतंत्रता पाने का। और परमेश्वर का एक रास्ता है आर्थिक कष्ट से बाहर निकलने का। वो रास्ता आपको माइंड ड्यूल में परमेश्वर को जानने के बाद समझ में आता है। तो इसमें टाइम लगता है। अब थोड़ा देर और सुनते जाएंगे, समझ में आएगा। तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। उसका रास्ता क्या है, परमेश्वर ने क्या डिसाइड किया है इसके लिए। परमेश्वर ने डिसाइड किया है, परमेश्वर ने आपको आर्थिक स्वतंत्रता में जीने के लिए एक रास्ता बनाया है, समझे ना। एक प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम समझना है तो इसके लिए आपको 6 महीने लगता है पूरा का पूरा समझ में आने के लिए। मेरे ये आज के ये बात से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर घुसेंगे, पूरा का पूरा हाथ में लेंगे, तभी आपको 100% आर्थिक स्वतंत्रता आप अनुभव करना शुरू करेंगे, गारंटी देता हूं। अगर इसको मैं जो बोलता हूँ वो सुन के उसको इस्तेमाल करके धीरे धीरे मेरा मैसेज सब सुन के और इसके बहुत गहराई में जाके, अभी थोड़ा समय सुनने से हाँ ठीक है अच्छा लगता है, लेकिन 100% आपको स्वतंत्रता मिलना है, आर्थिक स्वतंत्रता 100% मिलना है, पूरा का पूरा को मिलना है, तो आपको बहुत गहराई से सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो आज अभी बोलने वाला हूं उससे आपको स्वतंत्रता तुरंत नहीं आएगा, इसके गहराई में जाना है। लेकिन परमेश्वर का प्रिंसिपल, परमेश्वर का एक रास्ता, परमेश्वर का एक प्लान, परमेश्वर का एक प्रोग्राम है आपको आर्थिक स्वतंत्रता से बचाने, स्वतंत्र में आने के लिए, आर्थिक प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है
लेकिन वो समझेंगे तभी सिंपल होएगा। आप अभी सुनेंगे तो सोचेंगे हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन उसको समझना, उसको अंदर लेना, उसको गहराई से समझना, उसको बहुत गहराई से लेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता आपको आ जाएगा। ये हम अनुभव किए, हम दोनों अनुभव किए। तो वो अनुभव करने का ये सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ता बता रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रिंसिपल, मैं फिर से बोलता हूँ, ये छोटा सा प्रिंसिपल सुनते ही आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, उसको गहराई में जाना है, समझना है और उसको इस्तेमाल करने का कोशिश करना है। बहुत गहराई से 6 महीने कम से कम इसको ख्याल से रख के प्रैक्टिस करना है, हृदय के अंदर से मूव करना है, तो आर्थिक स्वतंत्रता गारंटी है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो समझ लीजिए। बेसिकली परमेश्वर सारा अच्छाई के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, बीमारी से बचने के लिए और ये सारा परेशानी से बचने के लिए एक ही रास्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। वो एक ही रास्ता है विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर के बगैर आपको रास्ता ही नहीं है। जब मैं विघ्नेश्वर बोलता है तो इमीडिएट आप नहीं सोचना वो विघ्नेश्वर जो हाथी का सर है और ये बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट और बहुत बड़ा हाथी का सर है, वो है। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। वो आपको गुमराह कर दिया बुरा शक्ति ने। नहीं, विनायक विघ्नेश्वर वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं वही बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं अचानक ये सुन के आपको स्वतंत्रता नहीं आएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर घुसना है। ये कौन है, क्या है, परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति का क्या संबंध है, परमेश्वर क्या प्लान किया है, इसका कैसा एग्जीक्यूट किया है, प्लान को एग्जीक्यूशन कैसा किया है और इससे हमें अच्छा कैसा मिला है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो परमेश्वर एक ही रास्ता चुना है कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता से स्वस्थ रहने के लिए और परेशानी से बचने के लिए एक ही रास्ता चुना है, वो है विघ्नेश्वर और कोई नहीं। वो विघ्नेश्वर वो रूप नहीं है, वो भी अच्छी तरह समझ लेना। वो एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारा चीज है, उसमें एक चीज है आर्थिक स्थिति से बचना। या आर्थिक स्थिति से बचने के लिए विघ्नेश्वर को कैसा इस्तेमाल किया वो मैं आज बताने वाला हूं। परमेश्वर देखा सदियों से मनुष्य बुरा शक्ति के असर में आके बहुत बड़ा पैसे का कष्ट है, पैसा का कष्ट नहीं, वो आर्थिक स्थिति में बहुत कठिनाई में है। पैसा तो अभी आया ना, पहले मनुष्य को तो पैसा नहीं, लेकिन आपको मैं बोलता हूं ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ज्यादा चीज समझ में आएगा। मेरा रिसर्च में बहुत सारा चीज स्टडी किया। तो विघ्नेश्वर को ढूंढते ढूंढते हम पहले मनुष्य के पास जाएंगे। तो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया विघ्नेश्वर के बाद, विघ्नेश्वर जैसे ही सोचा इसको विघ्नेश्वर बनाएंगे, ऐसे ही सोचा, वही पहला मनुष्य था। लेकिन क्या कर दिया, मन में बुरा शक्ति आके उस मनुष्य को, पहला मनुष्य को जो बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने बनाया और सोचा इनके जरिए पूरा मानव जाति भारत पूरा दुनिया में बनाएंगे और सब लोग खुश रहेंगे, ऐसा प्लान कर रहा था। करके पहला मनुष्य आया, फिर बुरा शक्ति आपको इसको गिरा दिया। क्या गिरा, कैसा गिरा दिया, मतलब में अभी गिरा रहा है ना मनुष्य को, ऐसे ही गिरा दिया। क्या किया, उसके अंदर आके बोला तुम उनके बात मत सुनो। इतना ही किया, सिंपल किया है। सिंपल काम करता है हमेशा।
बुरा शक्ति सिंपल काम करता है, उसके बाद मत सुनो। इस दुनिया के लोगों को भी ऐसे ही करता है। अभी हम परमेश्वर के बारे में सच्चाई बोलते हैं, उसके दिल में आके एक ही बात बोलता है, उसके बाद मत सुनो, बस उसको खत्म कर देता है, उसको इधर नहीं आने देता है, नहीं सुनने देता है, टाइम नहीं देता है, और उसको घसीट के लेके जाता है, सब कुछ करता है वो, क्योंकि उसका एक ही आदर्श है कि मनुष्य कभी भी ये नहीं सुनना और परमेश्वर के स्टाइल पे नहीं जाना। ये कब से? तब से शुरू कर दिया, दुनिया के शुरुआत से शुरू कर दिया ये। इसलिए पहले आदमी को मरा दिया, तो परमेश्वर ने सोचा मैंने इस आदमी को बनाया कि इसके जरिए अच्छा मानव जाति आ जाए, लेकिन ये बुरा शक्ति को सरेंडर हो गया, तो क्या करें? मनुष्य को छोड़ दिया, परमेश्वर छोड़ दिया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ? ये पहले मनुष्य से लेके आर्थिक स्वतंत्रता गया। पहले मनुष्य से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे सर पहले मनुष्य को कैसा रुपया है, किधर बैंक है, कुछ नहीं है ना, उसको पैसे का कष्ट क्या है? बहुत गहराई से सुनिए आज का मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहीं और लेके जाता है मुझे, सुनते जाइए। और ये सोचना है पहले मनुष्य को क्या बैंक है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा आर्थिक प्रॉब्लम होता है उसको। पहले मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया, जब परमेश्वर अपने साथ रखा, जब तक वो परमेश्वर का बात सुना, उसको इतना खुशी था, दुनिया के सारे चीज उसका था, और इतना सारा फ्रूट्स और इतना सारा वेजिटेबल, इतना सारा कार्य, इतना सारा खुशबू, इतना सारा फ्लावर्स, इतना सारा सब कुछ बना के रखा था परमेश्वर इस मनुष्य के लिए। तो मेरे साथ रहो, मेरे दुनिया में रहो, तुम्हें सब खा सकता है और कोई काम नहीं करना। बोला कोई नहीं, कोई काम नहीं करना, तुम खुशी खुशी खाओ, लेकिन मेरे साथ रहना है, मेरा बात सुनना है। तभी ये सब खा सकते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए। ये एंजॉय भी किया, ये बहुत दिन से खा रहा था, खुशी था, बहुत हैप्पीली जी रहा था। उनका एक पार्टनर को भी परमेश्वर दिया, खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था, खाना खा रहा था। बुरा शक्ति को तकलीफ हुआ, हे पुराना दुनिया को मैं ये परमेश्वर ने खत्म कर दिया, और मुझे राजा बन के बैठता था मैं, मुझे भी खत्म किया, और ये नया दुनिया बना के इस आदमी को बना के कुछ प्लान कर रहा है, नहीं छोड़ेगा बोल के बुरा शक्ति क्या किया, इसके अंदर आके बोला तुम उसके बात मत सुनो। ये सच है, ये सब कहानी नहीं है, सच है। क्योंकि आप अभी इस दुनिया में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात सुनेंगे, फिर किसी के बात सुन के चले जाएंगे, और अपने बेटे बेटी के बात सुन के चले जाएंगे, और दुनिया की बात सुन के चले जाएंगे, रिश्तेदार के बात सुन के चले जाएंगे, रिश्तेदार के फेस्टिवल में जाके उधर एंजॉय करना है, ये नहीं चाहिए बोल के छोड़ देंगे। ऐसा बहुत सारा चीज बुरा शक्ति करेगा। ये अभी होता है, इसलिए वो कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। तो ऐसे ही वो पहले मनुष्य को लाया, पहले मनुष्य नहीं सुना, छोड़ दिया परमेश्वर। तो परमेश्वर बोला अभी तुम छोड़ दिया ना, अभी तुम जो अच्छा ही एंजॉय कर रहे थे वो नहीं मिलने वाला है, मैं बंद कर देता, तुम इसके अंदर नहीं आ सकता है, मेरे राज्य के अंदर नहीं आ सकता है, तुम बाहर जाओ। तो ये बाहर हो गया, अभी कुछ नहीं है,
अभी परमेश्वर बोला तुम्हें कुछ नहीं, तुम ही करना पड़ेगा। तो ये पसीना छूटा और ये हल लिया और फार्मिंग करना शुरू किया, मिट्टी में अपना सारा बदन लगाया, शक्ति लगाया, कुछ ये किया वो किया और पैदा किया, और छोटा छोटा दाना आया, उसमें खाया, आर्थिक स्वतंत्रता खो दिया। उस दिन से अभी तक आर्थिक स्वतंत्रता खो दिया। उस दिन शुरू हुआ इसका पसीना छूटना खाने के लिए। ये अभी भी है। 8 घंटा 10 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, पसीना छूटो। बिजनेस हो, ऑफिस में हो, गवर्नमेंट कंपनी में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, किधर भी हो, पसीना छूटो, परेशानी ले लो तो पैसा मिलेगा। एक था श्राप, इस श्राप के अंदर मनुष्य घुस गया और उस समय से अभी तक मनुष्य उसमें है। तो ऐसा मानव जाति जाते टाइम परमेश्वर निर्णय करता है, अभी नहीं, मैं इस बार एक मनुष्य को भेजेगा। वो पहला मनुष्य जैसा नहीं होना है, वो मेरे कंट्रोल में होना है पूरा का पूरा। उनके अंदर मेरा खून भी डाल देता हूं, इसलिए उसके अंदर आके बुरा शक्ति बात नहीं कर सकता है। इसलिए वो परमेश्वर ऐसा डिजाइन किया, विघ्नेश्वर को बनाया, अपना ही खून, अपना ही नर्व्स, अपना ही सारा चीज लगा के एक मनुष्य से ना जीते हुए ये विघ्नेश्वर को भेजा इस दुनिया में, जो इस दुनिया में आया वो है सेकंड मनुष्य। पहला मनुष्य फेलियर हो गया, दूसरा मनुष्य आया। तो परमेश्वर ने बोला अभी जाओ, तुम जाके जो भी मैं चाहता था पहले मनुष्य से करना वो तुम करवाना। लेकिन ये करवाने के लिए तुम्हें मेरा शक्ति में देगा, क्योंकि बुरा शक्ति अभी तक पूरा दुनिया को इतना कचरा कर दिया और तुम्हें भी मारने के लिए आएगा। तो मनुष्य इतना सारा पाप कर दिया, इतना सारा श्राप ले लिया मुझसे और इतना सारा तकलीफ में है। इस मनुष्य को रिप्रेजेंट करके एक व्यक्ति चाहिए मुझे, वो ये मनुष्य के रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने आप को त्याग देना है। तो इससे विघ्नेश्वर को भेजा। तुम मनुष्य बनोगे लेकिन मनुष्य नहीं होगे, मेरा ही होगा। लेकिन तुम मनुष्य बनोगे और मनुष्य का रिप्रेजेंटेटिव बनोगे और बुरा शक्ति को हराओगे, सारे चीज में हराओगे, एक चीज में नहीं। आर्थिक स्थिति में भी उसको हराएगा, स्वास्थ्य में भी उसका जो भी प्रॉब्लम करता है, बीमारी से उसको हराएगा, और शांति समाधान से जो मनुष्य को भगाता है उससे भी हराएगा, सब कुछ हराएगा। तुम उसका तैयारी होके तुम जाना है। वो कौन था? ओम बोल के इस दुनिया को बनाने के लिए जो शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो शब्द को मनुष्य बना के विघ्नेश्वर को भेजा। ये आया, बोला मैं ही वो वाक्य हूं जिस वाक्य से परमेश्वर ने बनाया, मैं ही उनका बेटा हूं, मैं ही आया हूं। बेटा का मतलब शादी सब होके नहीं, वो शब्द बोला वो मेरा पापा है,
और मैं मनुष्य बन के आया हूं, इधर मनुष्य बन के आया हूं। बुरा शक्ति के लोग हंसते हैं, उनको देख के हंसते हैं, उनको सत्यानाश करने का साजिश किया, ये इसका स्वागत किया। करो, पहला दिन ही इसको घसीट के पर्वत के ऊपर से डालने के लिए कोशिश किया, उधर से बच गया। बोला ऐसा नहीं मारने वाला हूं, तुम पीस पीस करना है मुझे, क्योंकि मानव जाति को मुझे बचाना है। किस किस से बचाना है मानव जाति को? आर्थिक स्वतंत्रता देना है, उसको स्वस्थ देना है, उसको परेशानी से बचाना है। सारा चीज मेरे ऊपर है, तो इसलिए मैं बहुत सारा सहना पड़े, तो ऐसा नहीं मरेगा बोल के बच जाता है। तो मैंने बोला पहला मनुष्य बहुत अच्छा था, फिर हल लिया और काम करना शुरू किया, पसीना छूटना शुरू किया, ये खत्म करना है। तो विघ्नेश्वर बोला है तुम ये काम करो, मैं तुम्हारा सारा सारा पाप सारा श्राप मैं लेता हूं। इसलिए उसको विनायक बोलते हैं, सारा विनय वो लिया है, इसलिए उसको विघ्नेश्वर बोलते हैं, क्योंकि सारा विघ्न हमारा वो लिया है। बोलता है तुम्हारा सारा आर्थिक स्वतंत्रता से तुम तड़पते हो ना, वो भी मैं लेता हूं, मैं भिखारी बनता हूं। जीते टाइम तक भिखारी नहीं था, लेकिन मरते वक्त उसका सर काटते टाइम भिखारी बना, हमारे लिए भिखारी बना। कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये आप चेन्नई में, तमिलनाडु में आप पழனி मंदिर है, उधर जाएंगे तो देख सकते हैं, कुछ कपड़ा ना हो, फकीर बना, क्योंकि हमें अमीर बनाने के लिए। मैं बोला ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये बोला मैं फकीर बनता हूं तुम्हारे लिए, तुम अच्छा हो जाओ, लेकिन सब लोग नहीं बनेंगे। जो 90% बुरा शक्ति के साथ है ना, वो लोग ये नहीं सुन रहे थे। उन लोगों को बोला, विघ्नेश्वर बोला तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम लोग पहला मनुष्य जो किया है उसके साथ बात जाने वाले लोग हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा। जो मुझे जानता और परमेश्वर को जानता वही मेरे पास आता। बोला मुझे कौन टच करता है, मुझे कौन एक्सेप्ट करता है, मेरे कॉन्सेप्ट कौन एक्सेप्ट करता है, उसको मैं आर्थिक स्वतंत्रता देगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के लिए कुछ नहीं करना, ये विघ्नेश्वर का आलिंगन करना है और इस कॉन्सेप्ट को आलिंगन करना है। मैं मानता हूं, सिर्फ आप बोलना है जोर से, तो बोलने से नहीं, हृदय के अंदर से तीव्र गति से बोलना है। मेरे लिए यह दारिद्र बना, इसलिए मैं संपन्न हूं। मैं बोला ना, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट हम दोनों अपनाया, यही है। हमेशा हम बोलते हैं, जब भी पैसा का कष्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं हम संपन्न बनेंगे, क्योंकि वो दारिद्र बना। ये आप हृदय से बोलना शुरू करेंगे, आपका आर्थिक प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा और आर्थिक स्वतंत्रता में आप पहुंच जाएंगे। समझ लिया? लेकिन अच्छे से अंदर लेना है 100% अंदर लेना है। बीच बीच में बुरा शक्ति उठा के लेके जाएगा तुम्हें, फिर से शुरू करना है। प्रॉब्लम यही है, फिर से अपनाना है, फिर से दोहराना है, फिर से समझना है। अगर नहीं जाते, ऐसा ये सुनते जाते, अच्छा है। आज सुबह बिनू बोली मुझे, देखिए भारत के लिए 2 साल कुछ नहीं है।
मैं बोल रहा था इसको, ये लोग 2 साल सुन के भी ऐसा है। उन्होंने बोली भारत के लिए 2 साल काफी नहीं है। इतना बुरा शक्ति इधर इनके सर पे चढ़ा है, और इनका सर क्लीन होके ये समझना 2 साल में नहीं होता है। हम बोले तो मैं क्यों बोले तो कोई भी 2 साल सुन के आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ। एक व्यक्ति है जिसका जो बोल सकते हैं मैं आर्थिक स्वतंत्रता पाया हूँ 2 साल मैसेज। क्यों बोले तो ये मैसेज सुनते हैं, फिर उन लोगों को जिंदगी में चले जाते हैं, उसमें घुस जाता है, ये सब भूल जाता है, वो ये जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। अब बिना अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए 2 साल में कुछ नहीं हुआ किसी को भी। उनको परमात्मा को ऑफरिंग देके भी कुछ फायदा नहीं है। ऐसा हुए तो आप लोग इसमें स्पॉन्ज पानी में डाल के ऐसा ये करते टाइम वो पानी आता है ना, ऐसा आपके अंदर से ये परमात्मा का शक्ति उबल के आना है। जे भी आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलता है, स्वस्थ में सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं है तो नहीं होता है। आप लोग कितना भी हमको वेल्स अकेडमी ट्रस्ट में दिए तो भी वो 100 गुना नहीं मिलता है, शाप भी होता है। 100 रुपया दिए तो आपको शाप होता है, आपको वो मल्टीपल होके नहीं आता है। तो इसलिए बोलती है 2 साल में नहीं होता है, क्योंकि इधर का बुरा शक्ति आओ भी भारत में मत बोलो, इतना अंधविश्वास, इतना बुरा शक्ति इतना भरा हुआ है, और बुरा शक्ति ऐसा बना दिया कि भगवान इधर है उधर है, ड्रामा, सारा ड्रामा चल रहा है। ये पूजा करो, वो पूजा करो, इधर जमा हो जाओ, उधर जमा हो जाओ, उधर ये पूजा करो, उधर ये करो, ऐसा बोल बोल के पूरे भारत में उनका पावर ऐसा फैल गया। और इसके लिए इसीलिए इतना तकलीफ होता है मनुष्य को ये समझना। ये छोटा सा बात, सिंपल सा बात हम बोलते हैं, ये समझते नहीं, इधर नहीं आते। देखिए 40 लोग ही 40 लोग ही आते हैं, बिजी है बाकी सब लोग, सुनने के बाद बिजी है। और बहुत सारे लोग सुनने के बाद दुनिया में चले गए, चौरा यार इस आदमी रफ एंड टफ बात करता है, नहीं सुन सकता है। प्यार से बोलेगा तो भी नहीं सुनेंगे, क्या करें, सच्चाई तो बोलना ही पड़ेगा ना। ऐसा ये बुरा शक्ति सबको घसीट के लेके जाता है। हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते रहेंगे। इसलिए आज सोचा मैं पूरा आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बोलेंगे। लोग परमेश्वर का नमन बोलेंगे, विघ्नेश्वर का नमन बोलेंगे, लेकिन ये इसको गहराई से नहीं लेते तो अच्छा होते। सच्चाई बोलता हूं, इधर के बहुत सारे लोगों को मैं प्रोजेक्ट नहीं किया बोल के क्यों गुस्सा आया मालूम है? प्रोजेक्ट ना करने से नहीं, ये लोग ये सच्चाई अंदर नहीं लिया है। अगर ये लोग एक कॉन्सेप्ट का सच्चाई अंदर लेते, एक मनुष्य, एक परमेश्वर का बात बोलने मनुष्य, इतना सारा सच्चाई बोलने वाला मनुष्य, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें बताया, परमेश्वर को बताया, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बताया, इस व्यक्ति का बात हम 100% सुनेंगे और ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे बोलने वाला व्यक्ति मुझे नहीं मिला इधर, नहीं मिला। सबको प्रश्न करना पड़ा, करो 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 बोलना पड़ा। कोई भी आदमी अंदर से ऊपर के आके जरूर मैं ये करता हूं, यही जिंदगी है, मुझसे आर्थिक स्वतंत्रता इससे मिलता है बोल के ये व्यक्ति 100% विश्वास करके ऊपर के आके जोर से काम नहीं किया। इससे मुझे समझ में आया कि ये लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। सारे लोग बिजी है, सारे लोग हम ये बोलते हैं ये करो, सिर्फ 4 घंटा दे दो, उसके लिए भी टाइम नहीं है। किसको?
परमेश्वर के बात इतना दिन सुनने वाले को, समझने वाले को समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, विजय नंबियार को नहीं समझा, और ये सच्चाई जो बोलते हैं वो सच्चाई नहीं समझा, और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और ये लोग क्या विश्वास किया मालूम है? लोगों के बात, दुनिया के कचरे लोग, 90% के बुरा शक्ति से भरे हुए लोग, वो लोगों के बात में विश्वास किया। मैं बोला 50 लोगों का लिस्ट लो, 45 लोग बोलेंगे ये बुरा शक्ति के लोग हैं, नहीं सुनना है, मेरी बात नहीं सुनो। ये लोग 5 लोग 6 लोगों को सुनने के बाद बोलता है विजय नंबियार बेकार है। अभी 10-15 लोग, किसी ने 5 लोगों को लेके आया, लेकिन उसके नीचे लोग बोलना शुरू किया, ये गिर गया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग नहीं है। जो बोला कॉन्सेप्ट, ये समझे नहीं है। और 90% के लोग सुनते हैं, लोगों को बात सुनते हैं। बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बहुत सारा इस चीज सीखा मैंने, बहुत सारा एनालाइज किया। उसमें एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं सच्चाई है। परमेश्वर क्या बोलता है? विघ्नेश्वर आने के पहले परमेश्वर बहुत सारे लोगों को भेजा है, बहुत सारा ट्राई किया है, और उसमें एक व्यक्ति को भेजा, उसको बोला तुम जाके एक काम करो, मेरे लोग गुलाम बन गए कंट्री में, उधर से बचाओ। इस आदमी को भेजा, ये गया, उनको बचाया, और बड़ा बड़ा अद्भुत चीज परमेश्वर दिखाया। उसके बाद लेके आया, फिर बोला एक बहुत अच्छा जगह तुम्हें देने वाला है, वही इस्राएल है, ठीक है ना। वो उस समय पे 4000 साल पहले परमेश्वर बोलता है जाओ, वो जगह तुम्हारे लिए दिया है, जाके स्पाई को भेजो, 12 लोगों को भेजो, चेक करके आने के लिए बोलो, तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए बोलो। उसमें से 2 लोग परमेश्वर के बात सुनने वाले लोग उधर से आए और बोले बहुत अच्छा जगह है, उधर ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा नारियल जैसा होता है ग्रेप्स, एक ग्रेप, और उसका एक ग्रुप को, एक इसको बोलते हैं ना बंच को, एक बंच को लेके आने के लिए बहुत बड़ा शक्ति होना चाहिए, इसको उठाना चाहते हैं, इतना बड़ा है एक ग्रेप्स उस देश में। उधर तो उसका तो दूध और शहद मिलता है। ये दोनों लोग बोले, लेकिन 10 लोग 90% के 12 में 10 लोग आके बोले उधर नहीं जाना, क्योंकि उधर बहुत खतरनाक जायंट्स है, सब लंबे बहुत ऊंचे हैं, वो लोग हमें मार देंगे, उधर नहीं जाना। तो उधर 1-2 घंटे में जाना था, तो ये लोग सारे नेगेटिव बोले। तो परमेश्वर ने इस आदमी को बोला अभी इन लोगों को मैं सबक सिखाएगा। कैसे सबक सिखाया मालूम है? जो जगह पे आधा घंटा 2 घंटे में जाना था, वो जगह को ये लोग 40 साल घूमे, रेगिस्तान में 40 साल घुमाया, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते। अभी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट लेगा तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगा। मैं बोला ना, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट है, परमेश्वर ने विघ्नेश्वर के थ्रू सिंपल कॉन्सेप्ट बना दिया, पकड़ लो उसको, और जो वो किया है उसका स्वीकार करो। मेरे लिए वो 100% दारिद्र हुआ, मैं ये विश्वास करता हूं बोलो, और परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं बोलो, फिर देख लो पूरा का पूरा आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगा। ये हम दोनों को मिला है, इसलिए मैं जोर से बोलता हूं, यही एक रास्ता है।
ये छोड़ के सारे चैरिटेबल ट्रस्टी ये है वो है, किसी को दिमाग नहीं है, किसी को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, और इसलिए कपड़ा देता है, पैसा देता है, नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर को मैं प्रार्थना किया, मैं बोला ये लोग तो कॉन्सेप्ट तो नहीं समझते, तो परमेश्वर बोला ठीक है, उनको बोलो 4 घंटा काम करने, और दिमाग पे समझने के लिए कि स्वतंत्रता क्या है, उनको बोले ये बात तो सुनने के लिए बोलो। तो मैं ये बात बोला तो मैं देखा उधर भी 10% ही, 90% नहीं सुनते, वो अच्छा बात भी नहीं सुनते। तो बुरा शक्ति कितना पकड़ा है देख लो। वो लोगों को छोड़ो, अभी परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलने वाले भी नहीं समझे। देखो कल रंजू देवी का वो सुषमा आ रहे उधर क्लास पे, परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। पांडिचेरी में आकर तक 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 सुनो परमेश्वर, सुनो तक 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 तक, जो लोग करते हो तमाशा करते हो परमेश्वर से, जला देगा तुम्हें। ड्रामा करेगा तो जला देगा। मजाक मत उठाओ इधर आके। और ये सीखो बोलते हैं, ये समझो बोलते हैं, समय नहीं है, इसको ब्यूटी पार्लर में जाना है, एंजॉय करना है, और इधर आके परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, जो जला देगा तुम्हें। मैं सोचा एक कॉन्सेप्ट बोलते टाइम मैं सोचा इधर के जो लोग माइंड रिन्यूअल पे हैं वो लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये लोग हमारे बात समझेंगे, विश्वास करेंगे, 100% काम करेंगे। सोचा 4-5 महीना देखा कोई भी काम नहीं करते। क्यों? प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, एक कॉन्सेप्ट समझा नहीं। बुरा शक्ति इन लोगों को ब्लॉक कर दिया, एक कॉन्सेप्ट समझने से ब्लॉक कर दिया। सारे लोग कुछ ना कुछ रीजन बोलना शुरू किया, मेरा बेटा सीए पढ़ने के लिए जा रहा है, बहुत ज्ञानी है, ओ मेरी बेटी वो तो टीचर का एग्जाम है, वो तो ये कर रही है, वो कर रही है, और वो बोलती है ये सब बेकार है, मैं नहीं करेगा। बेटा बोलता है मैं सीए पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ये सब बेकार है। ये सब बुरा शक्ति का आवाज है, सुनना नहीं, जला देना है। सालों साल पहले मनुष्य से ट्राई किया परमेश्वर, ये लोगों को बचा नहीं सके, इसलिए विघ्नेश्वर को भेजा, एक कॉन्सेप्ट बोला, और उसके बाद अभी ये लोग आते थे, मैं सीए का, मैं टीचर का, मुझे सब कुछ पता है, और बुरा शक्ति से भरे हुए लोग हैं, ऐसे ही फंस के ऐसे ही घूमने वाले हैं। तो वो लोग कुछ भी करो, लेकिन हम लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग जोर से उठना है ना। नहीं उठा, क्यों? एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा, विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। ये लोग 12 घंटा काम करना चाहते हैं, 4 घंटा नहीं। देखिए परमेश्वर ने क्लियर पिक्चर बनाया, मुझे बताया, मुझे तुम ये रूल एस्टैब्लिश कर लो, 4 घंटा बोलते रहो, ये लोगों को दिमाग हो जाएंगे, दिमाग पागल हो जाएंगे, लोग नहीं आएंगे। लेकिन तुम बोलते रहो, मैं बोलते रहने वाला हूं, आखिर तक मैं बोलते रहने वाला हूं। ये प्रोजेक्ट सक्सेस जरूर होएगा, बहुत दूर जाएगा, लेकिन जो सच्चाई जानते हैं सिर्फ वो लोग आएंगे, बाकी लोगों को परमेश्वर नहीं लेगा। ये लोग इतने बुरा शक्ति से भरे हुए हैं, मैं बोला ना पहले मनुष्य से ही ये लोग भरे हुए हैं, इसलिए ये लोग 12 घंटा काम करना चाहते हैं। 4 घंटे से जो परमेश्वर जो स्वतंत्रता देना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं। ये लोग अपने अपने बिजनेस में बिजी है,
ड्रामा करते हैं, इधर आके कुछ काम करने जैसा ड्रामा करते हैं, फिर बिजी है अपने बिजी में, अपने बिजनेस में। वो सोचते हैं किसी भी बच रहा है ना, ये बिजनेस नहीं करेगा तो बचेगा नहीं ना, ये अभी का पैसा का है ना, अभी का पैसा का रास्ता है ना, ये चाहिए ना, ऐसा बोल के भाग रहे हैं उसी के पीछे। और ये 4 घंटा एक रास्ता खोलता है, नहीं चाहिए, हम बिजी है। हम बुरा शक्ति के रास्ते में बिजी है। ये तकलीफ है, मुझे मालूम है, ये प्रोजेक्ट बहुत तकलीफ है। मैं लेके आगे जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है बुरा शक्ति से युद्ध करना है, हम दोनों करने के लिए तैयार है। परमेश्वर चुन चुन के लेके आएंगे, चुन चुन के, मुझे मालूम है चुन चुन के लेके आएंगे। मैं उधर ढूंढना चाहता हूं। इधर माइंड रिन्यूअल बोलने से मैं क्लियर समझ लिया। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, 40 लोग इधर, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा और इसको लेके फायर जैसा दूसरों को नहीं बताया और लोगों को नहीं लेके आया। फेल हो गया आप सब लोग। 2 साल के बाद 40 लोग इधर। इसका कारण यह है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझे। ये पहला मनुष्य जैसा गिरे हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर बोला मुझे अभी प्रोजेक्ट लेके आगे जाओ, आखिर तक इसमें लेके आगे जाओ। कितने लोग किधर किधर से आएंगे देखेंगे। 14 करोड़ लोग जरूर आएंगे, तुम आगे जाओ। वो लोग परमेश्वर के मन पे भी आ जाएंगे, परमेश्वर का मन भी इनके अंदर आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए, मुझे बहुत सच्चाई बोलता हूं, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये प्रोजेक्ट के एक एक कॉन्सेप्ट परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरों को सहायता करो, दूसरों को उठाओ, दूसरों को करो, और उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाओ। 4 घंटा भी नहीं, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद तुम स्वतंत्रता में आ जाओ। सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। परमेश्वर जो चाहते थे स्वतंत्रता में आना, परमेश्वर बोलता है तुम पूरा स्वतंत्रता में आ जाओ, आर्थिक स्वतंत्रता में। और पहले तुम दूसरों को सिखाओ, समझाओ, दूसरों के लिए जियो, दूसरों को थोड़ा पैसा दे दो और दूसरों को सहायता करो, दूसरों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर जो डिसाइड करता है वो करता है, और धीरे 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 वो आगे जाता है। बुरा शक्ति कितना भी बोलेगा ना, वो हारने वाला है। कैसे? जब आप परमेश्वर को 100% लेंगे ना, बुरा शक्ति हार जाएगा। मैं ये सीखा, इसलिए मैं 100% परमेश्वर को शक्ति को लिया है इस मामले में। बहुत सारा परेशानी है मुझे, बहुत सारा तंग करते हैं, रात को नींद भी नहीं आता है। बुरा शक्ति ऐसा तंग करता है, ये नहीं चलने वाला है। मैं बोलता हूं चलने वाला है। पहले दिन रात को बोलेगा नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बुरा शक्ति के लोग ऐसा एक्शन देंगे, मैं देखते ही अपसेट हो जाएगा। तो परमेश्वर बोलेगा नहीं, चलेगा, क्योंकि मैंने चुन लिया है ये रास्ता, मैं तुम्हारे लिए ये रास्ता चुन लिया, चलेगा। कुछ भी लोग बोले तुम आगे जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ये पहला मनुष्य से जो लोग हार गए, अभी भी पसीना छूट रहे हैं, वो पसीना ही छूटते रहेंगे। ये लोग जिंदगी भर पसीना छूटते रहेंगे। ये लोग ये अच्छा बात नहीं सुनेंगे कभी भी। जिंदगी में मैं देखा हूं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग परमेश्वर के लिए बहुत सारा त्याग किए हैं, लेकिन ये लोग सुने नहीं है। जो परमेश्वर का बात बोलता है वो आदमी आगे जाता है, सच्चाई में पक्का करता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये मुझे पता है। मैं आगे जाने वाला, आप
लोग आते हैं या नहीं आते। मैं तो मेरा कर्तव्य निभाता हूँ। जब 2 घंटा बोल देगा, आधा घंटा बोल देगा रात को, और सुबह का मैसेज रिलीज करते रहेगा। आपको कभी परमेश्वर हिलाता है, कभी आप बुरा शक्ति से बचते हैं, आ जाइए, उधर आ जाइए। वेल्स अकेडमी तो चलते रहेगा। आपका दिमाग कभी उत्पन्न होता है, मुझे नहीं। सच्चाई से मैं पूरा शक्ति लेके वो प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए। पहले आर्थिक स्वतंत्रता देंगे उनको, और स्वस्थ में स्वतंत्रता देंगे जो परमेश्वर चाहता है, और उसके बाद समाधान देंगे, उसको टूर में लेके जाएंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी देखेंगे, उसी समय अच्छा दिल भी आएंगे। ये सारा चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर है। जो भी परमेश्वर चाहता है इसके अंदर है। मैं देख लिया। और विश्वास, वो भी इसके अंदर है। विश्वास नहीं है तो लोग काम नहीं कर सकेंगे। दूसरे को ऐसा वैसा ऐसा वैसा देख के हिलते लगोगे तो कुछ नहीं करोगे। इधर कुछ भी नहीं करोगे। ना हिल के स्टडी रहने वाला, विश्वास 100% रहने वाले ही इसमें बचेगा। गारंटी है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बीवी इसके अगेंस्ट होएगा, तुम्हारे बच्चे इसके अगेंस्ट होएंगे, लेकिन तुम परमेश्वर को पकड़ना है, तभी तुम इधर विजय पा सकते हो। तुम्हारे घर में सबको सीधा करने के लिए तैयार हो जाना है, करना नहीं। करेगा तो मर गया। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझ लो संतोष जी कि पैसा आर्थिक स्वतंत्रता से बचाने के लिए कपड़ा देगा, ये देगा, नहीं चलेगा। एक कॉन्सेप्ट 100% समझना है, विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट, और उनको दिमाग पे लेना है, समझ में लेना है। वो कॉन्सेप्ट 100% समझना है, 100% अंदर लेना है, आपके हृदय के अंदर से वो उभर के आना है, तभी आप आर्थिक स्वतंत्रता देखेंगे। ये सर, इससे पहले तो मेरे को ऐसा मौका मिला नहीं, तो अब मेरे को ऐसा मौका मिला है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा सर। पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखना सीखिए, पहले सीखिए कॉन्सेप्ट को। विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझिए, जान कीजिए, विघ्नेश्वर को जान कीजिए। अभी देखिए, मैं दुनिया के लोगों को नहीं बोल सकता है, अभी माइंड रिन्यूअल में बोलता हूँ। दुनिया के लोग है ना, सब लोग, मैं अभी सोनाली के बारे में बोला, देखा सोनाली आज आया ही नहीं, देखा इसको इतनी परेशानी है, इतना कष्ट है, बोलिए तो बोला है मुझे कुछ ओके अच्छा कर दे। मैंने बोला ये मंत्र तंत्र नहीं करता मैं इधर, तुम्हें आना पड़ेगा, लेकिन नहीं आया। देखा, बुरा शक्ति नहीं छोड़ता। शुरुआत में आई थी सर, निकल गई वो। हाँ जी, क्या बोला अजय जी? सर शुरुआत में वो आई थी, लेट हुआ, स्टार्ट हुआ तो निकल गई वो, आई थी वो पेशेंस नहीं है जी। देखा, उतना ही है। इधर से आप देख सकते हैं उभरा शक्ति कितने असर है इन लोगों के ऊपर, कितना प्रॉब्लम है, वेट नहीं कर सकती, ये बुरा शक्ति का असर है। तो ऐसा मैं क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्ट में नया लोग आते हैं, उनको मैं विघ्नेश्वर के बारे में इमीडिएट नहीं बोल सकते, भाग जाएंगे। ऐसा विघ्नेश्वर ना बोल के ही लोग भाग जाते हैं। बुरा शक्ति भगा के लेके जाता है, 4 घंटा काम करो, 8,000 लाइफ टाइम है, दे दो, फिर भूल जाओ उसको, तुम्हें वापस देता हूँ, उसको 100 गुना वापस देता हूँ। बुरा शक्ति इसके साथ को ऐसा हिला दिया। बहुत सारे लोग कारण बोलते हैं, ये शायद बहुत सारा प्रोजेक्ट आया इसलिए। नहीं। वेल्स अकेडमी के अंदर ना आने के लिए एक ही कारण है, ये लोग बचना नहीं चाहते। बुरा शक्ति इनको बचना नहीं देता है। ये लोग इस दुनिया में मरना चाहते हैं, पसीना छूट के वो पुराना श्राप में रहना चाहते हैं, विघ्नेश्वर का स्वतंत्रता के अंदर नहीं आना चाहते। सिंपल बात है, लेकिन वो उन लोगों को बता नहीं सकते। ये लोग आएंगे जाएंगे, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन चुने हुए लोग आते हैं, चुने हुए लोग अंदर ऐसा ही आते हैं, मैं वो भी देखता हूँ।
अभी ये मल्टीप्लाई होने वाला है, ये बहुत बड़ा फैमिली बनने वाला है। अभी देखिए तेलुगु में बहुत बड़ा फैमिली बन गया। अभी हिंदी में भी कल मैं फाइनल मीटिंग रखा, उसमें भी देखा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड लोग आ रहे हैं। अभी देखिए बहुत बड़ा फैमिली बनने वाला है, बहुत बड़ा फैमिली। अभी देखिए माइंड रिन्यूअल में आपको मैं सच्चाई बोलते रहा, ये 40 पे ही पड़ा है, उधर तो 500 हो गया। देखा वो फर्क है, मुझे वो फर्क चाहिए। मुझे इधर माइंड रिन्यूअल मल्टीप्लाई होना था, नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग 100% अंदर नहीं लिया। अगर आप कॉन्सेप्ट को अंदर लेते और पावरफुल बात करना शुरू करते इधर, तो 1000 लोग आ जाते। अब 40 लोग आके अभी भी पुराने लोग आके बैठते हैं, नया लोग थोड़ा और आए बस, और पुराने लोग भाग गए। नए लोग थोड़ा आए, पुराने लोग भाग गए। ऐसे इसमें 40 पे ये घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि पराशक्ति को पसंद नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए परमेश्वर बोला ठीक है तो मेल्स अकेडमी शुरू करो, उधर जाओ। उधर तो अभी 500 लोग हो गए, धीरे धीरे लोग आते रहते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी मिलता है। उधर पैसा मिलता है तो लोग आते, इधर तो पैसा नहीं है ना, इसलिए इधर नहीं आएंगे। आप 40 लोग ही बैठते रहेंगे। तो परमेश्वर जो इच्छा करता है, जो प्लान करता है, वो सक्सेस होता है। वो बुरा शक्ति कुछ भी बोले, बुरा शक्ति डिले करे, कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है होता है। इसलिए हम आगे जाते रहेंगे। जो लोग इसको विश्वास करते हैं वो लोग आ सकते हैं, इसका अच्छाई ले सकते हैं, बुरा शक्ति के बात सुनेंगे, उस दुनिया में ही रहेंगे, बस कुछ नहीं। हम श्राप नहीं देते, इसके अंदर नहीं आएंगे, उसी दुनिया में रहेंगे, पसीना छूटते रहेंगे, उधर ही रहेंगे, और स्वस्थ भी नहीं होने वाला, इधर स्वस्थ भी होने वाला है। सब कुछ इसके अंदर आने वाले वेल्स करेंगे, जरूर रहेगा। ठीक है, अभी किसी को कुछ बात करना है तो करिए। सब लोग बात करना है, प्लीज 1-1 मिनट बात करना है सब लोग, जो भी आप समझे। एटलीस्ट से 40 लोग तो बात कीजिए ना। आप भी ऐसे सुनते रहेंगे, बात नहीं करेंगे? आपको आगे नहीं जाना है? 1-2 मिनट बात कीजिए सब लोग, 1-2 मिनट। हेलो राजेश जी आ जाइए जी। प्रणाम गुरु जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और परमात्मा का मैं आज एक बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा। वो इसका कि अपने भट्टाचार्य जी के माध्यम से ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी सर ने बताया बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर है। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता वो एक है, लेकिन जो इसको अंदर मन में लेके अपने धारण करता है, परमेश्वर भी उसको अपने साथ में चिपका के रखता है। ये मैंने खुद भी महसूस किया है। बेशक मुझे थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है परमेश्वर से, लेकिन मुझे कोई विचलन नहीं हुआ इसमें। इतना बड़ा मेरे ऊपर में परमेश्वर परमात्मा का अनुग्रह रहा, और उसके लिए मैं कोटि कोटि हर समय धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और डॉक्टर विजय नामबियार जी का भी। क्योंकि मैं इसको कंपेयर करूं अपनी पहले वाली जिंदगी से, ऐसे मुकाम मेरे उसमें जिंदगी में पहले भी आए, लेकिन मेरे को कितना विचलन हुआ, कितना मेरे को एक तरह से परेशानियां हुई। ये ठीक है कि इस टाइम पे थोड़ा मुझे समय का वो रहा, लेकिन मुझे विचलन किसी तरह का नहीं हुआ, मुझे कमी किसी चीज की नहीं दी परमेश्वर ने। और परमेश्वर मुझे, मैं तो अपने इसमें लगा हूं, बेशक मेरे बच्चे या मेरी बीवी या कोई भी मेरे को सुने ना सुने, लेकिन मैं कोई भी एक तरह से इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि मुझे उनके पीछे जाना है या उनकी बात में मुझे आना है कोई चीज करके। तो इससे निजी अपनी जिंदगी की मैं और क्या वो बात कह सकता हूँ। बाकी जो लोग भी मेरे को मानते हैं या समझते हैं बात को, वो लोग जरूर इसमें आएंगे, और कुछ 1-2 भी चाहे चुने हुए लोग आए, तो परमात्मा का मैं यही एक तरह से धन्यवाद और एक आग्रह भी है परमात्मा से कि और लोगों को मेरे साथ में इसमें लेके आए और उनको सक्सेस करे। वही मेरी सफलता है कि जो लोग बाकी और मेरे साथ में जो आए वो जरूर सफल हो,
और उनका विश्वास परमात्मा में बना रहे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमः। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी। राजेश्वर जी को मैं जरूर तारीफ करना चाहता हूँ कि उनको जो विरोध है ये सब करने का, इतना बड़ा विरोध है उनके घर में, और इतना सारा नेगेटिव देखा है अपने खुद के घर में, नेगेटिव बोलने वाले, खुद के बच्चे नेगेटिव बोलने वाले, ये सब देखने के बाद भी ऊपर चढ़ के आते हैं। ये परमात्मा का शक्ति से ही आते हैं। कितना ये मनुष्य को कितना तकलीफ है मुझे मालूम है, कितना परेशानी है इनको नहीं मुझे मालूम है, इसलिए मैं फोर्स नहीं करता इनको। हमेशा मुझे मालूम है ये बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, इसको चारों तरफ से अटैक है, बुरा शक्ति इतना अटैक करता है क्योंकि ये व्यक्ति बहुत शाइन होके आ जाएगा ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारा चीज हिलेगा, दिल्ली हिलेगा, लेकिन उसको ऐसा अटैक करता है बुरा शक्ति, इसको ओवर पावर करके आ रहे हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ, और परमेश्वर ऐसा शक्ति देगा। अगर आप निकले हैं परमेश्वर के लिए, बुरा शक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सबको ओवर पावर करके आप आते रहेंगे। जरूर ये होने वाला है, बहुत बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। और संतोष जी, आपने माइक एंड्रेस किए थे, माइक ऑन किया। मैं सर राजेश्वर सर को स्पेशली धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट को मिश्रा सर के द्वारा मेरे को प्राप्ति करने का मौका दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश्वर सर, और आपको भी साथ में विजय नंबिया सर और बीनू मैम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए आप, मैं वही बोलता हूँ ना, इनको इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। हम 2 साल से सब लोगों से पहले इनको बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, और बहुत कुछ प्रयास किया, कुछ नहीं कर सका। बुरा शक्ति ऐसा मारता था, ये गिर जाते थे और बहुत तकलीफ था, और इसलिए प्रोजेक्ट जनरली शुरू किया, और फिर भी ये नहीं आ सके क्योंकि बुरा शक्ति ऐसा मारता है। लेकिन फिर भी ये खड़ा हो गए और इतना जोर से काम किया, इसलिए आप लोग आए वेस्ट बंगाल से, भौमिक जी आके मिले और ऐसा मूवमेंट हो गया, आप लोग आ रहे हैं। वही बोलता ना, जो परमेश्वर चुने वो लोग धीरे 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 आएंगे, मुझे मालूम है, और हम इसको और पावर करके आगे जाते रहेंगे। अभी थोड़ा डिले होएगा, फिक्र नहीं करेंगे। मैं पहले सोचता था ये अच्छा जल्दी करेंगे, फिर परमेश्वर ने बोला नो, कितना भी धीरे जाएगा, तुम जोर से जाना है। तुम कोई भी गिर जाएगा, तुम नहीं गिरना, तुम खड़ा हो जाना, कुछ भी नहीं है फिर भी तुम खड़ा हो जाना, ऐसा बोला मुझे, इसलिए खड़ा हो। कितना भी बुरा शक्ति दिखाएगा अपना शक्ति, हम खड़े हैं। ऐसे मन पे कोई भी खड़ा होंगे इधर, वो लोग जीत जाएंगे। उसमें एक और है, संतोष साहू जी, आपने हैंड रेज किया है, बात कीजिए। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबिया सर और बीनू मैम को बहुत बहुत नमन। ये मंच पे जुड़े हुए सारे श्रद्धालु और परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले सारे को मेरे आंतरिक नमन। सर, हम ये जब सुनते हैं परमात्मा का वाणी आपके माध्यम हमारा पास पहुंचता है सुबह और संडे 9 से 11 और रात को, एक्चुअली सारे बात लोम पे खड़ा हो जाता है सर। क्या है परमात्मा का इंटरनल कनेक्शन है मेरे को पता नहीं है सर। इतना जितना सुनो भी एक नया नया वार्ता आ रहा है और नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है सर। आज का यही ज्ञान हमको प्राप्त हुआ कि सर आपके माध्यम में स्वयं परमात्मा विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति हमको ये मैसेज दे रहे हैं, बच्चे, मेरा बच्चे, आप सुन लो, समझ लो, और सही बात ये है कि तुम मेरा शरण में आ गए, इसीलिए
तुम दो नाव पे मत पैर रखो। तो एक कहावत है सर, दो नाव पे पैर रखने से जरूर गिर के मरेंगे। ऐसा हमको सीधा वार्ता मिल रहा है कि परमात्मा को थोड़ा सुन के थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा विश्वास करके थोड़ा रुकना है। आप जो बोल रहे थे पूरा विश्वास नहीं है, एकदम सही बात है सर। हम जो परमात्मा का आशीर्वाद में उनके पाँव में अभी हैं, शायद हमारा पूरा उनके के बात में और उनका आशीर्वाद में पूरा हमको विश्वास नहीं है। इसीलिए हम अभी तड़प रहे हैं। हमारा सारी आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्यगत समस्या आ जाता है। तो आपका माध्यम में आज परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर ये वार्ता दिए हैं कि हमको आप दो नाव पे मत पांव रखो, एक सीधा स्थल का हमारा हाथ धर के पूरा विश्वास के साथ, आंतरिक के साथ, जोर से पूरा अंतर मन के साथ हमारा मन को मिलाओ। विघ्नेश्वर का जो दिया हुआ हमको जो ब्लड हमारा देह में चल रहा है वो पूरा सच्ची माध्यम है। इसीलिए पूरा विघ्नेश्वर का बात को जो बोलता है वही 100% सोच समझ के, सोच समझना नहीं है, एकदम सच है। इसीलिए ये सोच को लेके आप आगे चलो। सारी मुसीबत, सारी कामयाब और आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक ज्ञान सब आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे परमात्मा बना हुए थे, पहले मानव को बोल रहे थे कि हम जब बोलेंगे आप करेंगे, लेकिन वो बढ़ गया। वो जो बुरा शक्ति का बात सुन लिया, तो आज ये मानव इसीलिए तड़प रहा है। तो अभी सुजोग हमारा पास आए हैं, डायरेक्ट परमात्मा बोल रहे हैं। आपको याद हो गया, बुरा शक्ति का बात सुन के आप जैसे मानव सभा तौर पर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन अभी आपको यही चांस है, बुरा शक्ति का बात मत मानो, मेरी बात सुन के जाओ, आप महान हो जाएंगे। एकदम सच्ची बात है सर। ये बात को सुन के हम जो प्राप्त मिला है, हमको आशीर्वाद परमात्मा का मिला है, हम उनके जो ढाल पे हम अभी खड़े हुए हैं, हमको पता चल जाना चाहिए बुरा शक्ति का कोई भी एक बात नहीं सुन के परमात्मा दिया हुआ, विघ्नेश्वर दिया हुआ वाणी को आपका माध्यम से सुन के आगे जाएंगे तो सारी मुसीबत खत्म होके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलके साथ स्वास्थ्यगत समस्या दूर होके और सारी समस्या दूर है कि हमारा परिवार और मानव समाज जरूर आगे जाएगा सर। आंतरिकता मन पे परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को थोड़ा भी अंतर रख के हम जा सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, इतना कहना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू जी। संतोष साहू जी को सेलेक्टेड बोलेंगे तो वो कम है। उनको कैसा सेलेक्ट किया है, हम दोनों हमेशा इतना आश्चर्यपूर्वक देखते हैं इस व्यक्ति को। परमेश्वर किधर से चुन के किधर से लेके आया। ये सब उदाहरण है। मैं बोलता हूँ ना, चुने हुए लोग ढूंढ के आएंगे। जो फालतू लोग हैं वो भाग जाएंगे, लेकिन चुने हुए लोग ढूंढ के आएंगे। जो चुने हुए लोग हैं वो कभी नहीं जाएंगे, इधर ही रुकेंगे। ये सब हम देख रहे हैं और इसमें चुने हुए व्यक्ति ढूंढ के आने का एक उदाहरण है संतोष जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच संतोष जी। और उसके साथ ऐसे ही सेलेक्ट करने वाला एक व्यक्ति है शिवानी साहू जी। दूर से आई है और प्रोजेक्ट के लिए आई है और परमेश्वर को इतना अच्छी तरह जान लिया है और वो भी एंड्रेस के हैं। शिवानी साहू जी, बात कीजिए। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय व्यास सर, बिनु मैम को भी नमन। और इधर इस सभा में जितने भी अभी मौजूद है, मेरे भाई बहन, बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को, परमात्मा प्रेमी को मेरे दिल से नमन है। और सारा जो भी बोले सचमुच के वो परमात्मा परमेश्वर की वाणी है, जो अंदर से जो हमें बात, जो कि पहले से जो डिसाइड नहीं करते कि हम सोचते नहीं कि क्या बोलना है हमें, जो अंदर से जो बात आता है वही परमात्मा की बात है। अभी मैं वो जान चुकी हूँ, जो अंदर से जो बात आता है वही हमको सुनना है। लोगों को बाहरी जो बुरा शक्ति लोग हैं वो तो हमें कान भरेंगे, बाहरी बातें सुनाएंगे
वो लोग अभी तो मैं उस बातों से इफेक्ट जो पहले होती थी और मैं मेरी जिंदगी को खराब करती थी, अभी मैं जब से माइंड रेन्यूअल में आई हूँ वो सब बातें मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। जो भी बोलता है, अगर क्या होता था पहले, अगर मुझे कोई मेरे काम है, अगर कोई मुझे कॉल कर लिया तो मैं क्या करती थी, उसमें उसमें बह जाती थी। वो कल को मैं 5 मिनट क्या 10 मिनट क्या 15 मिनट भी ले लेती थी। क्या क्या बात करती थी, इधर उधर की, इसके जिसके की मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है, वो सारी बातें मैं करती थी, जो कि मेरी जिंदगी में वो बोलना ही नहीं है, कि कुछ काम की ही नहीं है, मेरी परिवार से भी कुछ नहीं है, लेकिन वो बात मैं करती और उस बातों से मुझे कभी इफेक्ट हो जाता था और मेरी जिंदगी बुरा हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता। जैसे कि मेरे हस्बैंड एक एक बार मुझे समझाया भी है बैठा कर कि तुम जो बातें करती हो, जो लोग आपको फोन करते हैं उनको 2 मिनट 5 मिनट से खत्म कर दो। लेकिन मैं ये उनको बुरा समझती थी, बोलती थी क्या बोल रहे हो, वो तो मेरे सारे लोग हैं ना, लेकिन मैं उनके तो बात करूंगी ना, वो बात करेंगे तो, लेकिन वो क्या बात करते हैं उसमें कुछ आपका समझदारी है जो आप अंदर लेती हो, मैं वो समझ में नहीं पाती थी। लेकिन अभी समझ रही हूँ। अभी कोई मुझे बात फोन कर देता है कि क्या होता है, मुझे अभी मैं कैसे वो मुझे आ गया है अंदर, मैं भी नहीं समझ पाती कि ये सब मुझे परमेश्वर ही दे रहे हैं, कि मैं उनको बोल देती हूँ क्या बात है, क्या बात करना है अभी, अगर कोई बात है तो बोलो, नहीं तो कल खत्म करो, मुझे और भी काम है। ये मुझे बोलने का साहस आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी परमेश्वर को जो अंदर का बात है वो बोल पा रही हूँ। पहले मैं वो जो बाहरी चीज है उसमें कोई किसी को बुरा लग जाएगा, वो नहीं नहीं मैं ये नहीं, वो बोल रहा है तो मैं उनके साथ और कुछ देर बात कर लेती हूँ, इधर मेरे काम भी रह जाए, लेकिन मैं उनके साथ रह रही थी, बात करते रहती थी। मेरी कितना भी मेरे जिंदगी में वो गंदा प्रभाव पड़े, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अभी वो सब मुझे पता चल रहा है कि कौन मेरे लिए है और कौन मेरे लिए नहीं है। अभी मुझे वो पता चलने लगता है, ये परमेश्वर का ही एक जो है मुझे आ गया है, मैं वो समझती हूँ। और जितने भी अभी मैं, जैसे संतोष सर जी ने बोला, ये 2 नाव में अगर हम पैर रखेंगे तो जरूर हमारा जिंदगी जाएगा नर्क में। इसीलिए हमें जो भी एक ही डिसाइड करना है कि हमें परमेश्वर के साथ जाना है या वो जो शारीरिक है उधर उधर। जो अभी क्या होता है, अगर हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ाने लिए एक पंडित हो कुछ भी हो, हम उनके पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमें वो दिखाते हैं कि आप ये हवन कर लो, ये पूजा कर लो और ये क्या अभिषेक कर लो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है मिट जाएगा। उधर क्या होता है, जितने भी हम प्रॉब्लम में पहले से हैं और भी ज्यादा प्रॉब्लम लेने के लिए हम जाते हैं, क्योंकि उधर का जो हमारा जो पैसा, जो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें जो भी है वो हमें जो लिस्ट देते हैं, दान धर्म जो भी है वो सब कर लेते हैं। वो कितने दिन तो हमको लगता है कि हाँ वो क्या तो हमें अच्छा हो रहा है, लगता है कि कुछ तो हमारे दिल जिंदगी में वो जो कर लिया, वो हवन पवन जो भी कर लिया वो हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो सब स्टार्ट हो जाता है कि जितना भी प्रॉब्लम था फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड में वो है, कुछ खत्म ही नहीं हुआ है। वो सब हमारा वो जो अंधविश्वास है जो हमारे चेहरे पे ढक गया है, कि वो जो मंत्र पढ़ दिया कि कुछ भी कर हवन कर दिया, हमें लगता है कुछ लोगों को खाना दिया, हाँ हो गया हमारा प्रॉब्लम। वो कैसे प्रॉब्लम खत्म होगा, वो करने से कैसे खत्म होगा। आप अगर आपके जिंदगी में जो भी है सामने से आपको आप जो होता है, अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा। ऐसे ही अगर सारे लोगों का जिंदगी में सारा प्रॉब्लम खत्म होता तो ऐसे ही कितने लोग बड़े हो जाते, कितने लोग आगे चल जाते, ऐसे हवन पवन करके। वो पंडित ही तो कोटिपति बन जाता, करोड़पति बन जाता, क्यों उसको ये सब करना पड़ता। वो लोग वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे अंदर ले रही हूँ मैं। और बाहर का जो चीज है जो मुझे इफेक्ट कर रहा था, अभी मुझे वो सब नहीं कर रहा है। वो मैं अभी तो मैं तो जिंदगी से लगता है मैं बाहर आ चुकी हूँ, और मैं उस जिंदगी में जाना भी नहीं चाहती जो पहला था मुझे। अगर मुझे अभी मेरी मम्मी भी मुझे नहीं बोलना चाहना चाहिए,
वो जो मंडे को हो, वो मुझे बोला तू एक काम कर, मंदिर जा, 108 का अक्षत जो चावल है वो शिव की सिर में डाल दे। मैंने बोला क्यों? पहले से मैं उनकी बात सुन रही थी, मैं डाल देती थी, जो भी बोला कर देती थी, क्यों डालूं? तो बोला मैं तो चावल तो वो तो डाल देना, चावल तो चावल होता है, 108 क्या होता है, 208 क्या होता है, चावल तो चावल होता है। नहीं 108, भगवान क्या गिनती है? मेरे सिर पे 108 डाला क्या 208 डाला, चावल तो चावल है ना। तो मैंने जैसे उनको बोला तू बुरा शक्ति हो तू मैंने बोला मैं ही तो तुझे बुरा शक्ति अच्छा शक्ति सिखाई थी, अब मुझे तू बोल रहे बुरा शक्ति। जा तेरे कुछ नहीं है, तू तेरे साइड चल, मैं मेरे साइड चलती हूँ, मुझे अभी जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, तुझे जो अच्छा लगे तू रहो। जब तुझे पता चलेगा तू खुद ही मेरे पास आएगी। मैं उससे मेरे मम्मी से बात किया, क्योंकि हम किसी को जो आंख होता है खोल नहीं पाएंगे कि उनको उनका माध्यम जो है हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। खुद को बदलते बदलते कैसे हमारा चारों तरफ लोग हैं वो बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमें उस मार्ग पे जरूर चलना है, जैसे अभी हम चल रहे हैं उसको हमें डगमगाना नहीं है। अभी जो हम जा रहे हैं बहुत अच्छी बहुत सही जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं प्रोजेक्ट में भी ले लूं, मेरे साथ बहुत बुरा शक्ति खेल खेला, मैं भी कितना टाइम मेरा दिमाग लगी ये क्या है क्या कर रही हूँ ऐसे लग रहा था। लेकिन मैं जब भी डगमगा था, मुझे सर और मैडम ने इतना सपोर्ट किया, मैं रोने भी लगी थी। मैं सर के साथ एक दिन रात को भी बात किया, देखो मुझे उन्होंने समझाया जैसे आपके पास 5 भी आए उसमें से 3 भी जो अच्छे लोग आए, ऐसे ऐसे किधर से भी अच्छे लोग आ जाएंगे। और अभी मैं वो देख रही हूँ, जैसे मेरे साथ मेरी टीम में एक अलका जी जैसे एक लेडीज आई है, उसको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो बोल रही है कि ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट है। परमेश्वर तो उसको पता नहीं, लेकिन बोलती है भगवान की प्रोजेक्ट है, ये जो काम है बहुत अच्छा काम है, पहले से जो मैं एनजीओ कर रही थी वो छोड़ दूंगी, ये इसमें वो जो एनजीओ के लोग हैं उनको इधर जोड़ूंगी, ये काम बहुत अच्छा है, सारे लोगों को इनकम देगा। वो जो काम नहीं, वो 2 दिन भर एनजीओ में करते उनको 200 रुपये मिल रहा था, तो बोले मैं वो क्यों काम करूं, अभी ये काम करूंगी। 1 टाइम तो हमें इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट भी ये नहीं है, वो भी उसको वो भी पता चल गया कि अकाउंट के जैसे उसर से पैसा आएगा, वो भी उसे पता चल गया है। ये देखो अच्छे अच्छे लोग जरूर आएंगे, आपको टूटना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कैसे कैसे भी आपको परमेश्वर के लोग मिल जाएंगे जो कि ये कंसेप्ट को समझेंगे और तहे दिल से काम करेंगे। अगर ये एक ऐसे कंसेप्ट है जो को आपको दिल से काम करना पड़ता है, आपको दिमाग से अगर काम करोगे तो गिर जाओगे, नहीं फायदा देखोगे तो नहीं बढ़ोगे। आपको भी बढ़ना है और आपके साथ जो भी है उनको भी हेल्प करके बढ़ना है, नहीं तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा। और आपको टीम को सपोर्ट करना है। अगर आपके नीचे 5 आ गए कि जो भी आ गए तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो हो गया मेरा, मैं अब सोऊंगी और कुछ नहीं हो गया, मेरा तो पैसा मिल गया, तो अभी नहीं बढ़ोगे। आपको उस 5 जो है आपके एसेट है, वो जैसे बोलते हैं सर वो एसेट है, उनको अगर आप सिखाते हुए और उनको आगे बढ़ाते हुए उनके लिए अगर आप टेंशन लोगे, उनके लिए कैसे बढ़ेंगे, तो जरूर आप सक्सेस होगे। ये हमारा कंसेप्ट का मूल मंत्र है, ये कंसेप्ट का यही है जो कि आपको आगे लेके चलेगा। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने देर तक मैंने बोल दिया और थैंक यू सो मच, कुछ भी मैंने गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने के लिए देने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शिवानी साहू जी। इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी तरह ये बात की है आप। इतना हिम्मत किसी को नहीं आता है इधर आके माँ जो बोली है उसका अगेंस्ट बोला है बोलने का हिम्मत नहीं होता है, तो हिम्मत कुछ लोगों की होता है। तो जैसे मैंने बोला चुने हुए लोग आएंगे, इसका एक एग्जाम्पल है आप, क्योंकि हम आए थे प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो आप माइंड रिन्यूअल भी बोलने के लिए आया था पहली बार दरिंगबाड़ी, तो आपने आया और प्रोजेक्ट के बारे में सुना और परमेश्वर के बाद उधर से सुना, तो चुने हुई है। ये हमारा महत्व नहीं है, हमारा बड़ा चीज नहीं है। जब चुने हुए हैं तो कैसे भी आ जाएंगे। चुने हुए लोग, मैं अभी भी बोलता हूँ, चुने हुए लोग कैसे भी आ जाएंगे। ये परमेश्वर का डिसीजन है, हमारा नहीं। हमने
हमें नहीं मालूम, कोई नहीं बताया कि शिबानी साहू जी बोल के एक व्यक्ति आती है वो काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। तो मैं भी कोई तैयारी करके हम दोनों नहीं आए। लेकिन किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। वो डिसाइड करते हैं, लेके आते हैं। मैं ये भी बोलता हूँ, जो भी लोग इधर से भागे ना, अगर वो लोग सच्चाई से परमेश्वर से चुने हैं, फिर से डगमग करके आ जाएंगे, घूम घूम के इधर आएंगे। चुने हुए है तो या हमें नहीं पता, हमें एक ही पता है, परमेश्वर के बारे में जोर जोर से बोलेंगे, पक्का पक्का बोलेंगे, फेस टू फेस बोलेंगे। इसलिए ये होएगा, ये प्रूफ है। ये सब शिबानी साहू जी, संतोष साहू जी, ये लोग सब प्रूफ है। संतोष भट्टाचार्य जी, सारे लोग जो भी आज बात किए हैं, सब लोग प्रूफ है कि कहीं से आए हैं लोग, कुछ भी नहीं मालूम। अभी मालूम हो गया तो इसका मतलब है ये लोग चुने हुए लोग हैं। ऐसे ही आप लोग सब चुने हुए लोग हैं, लेकिन बुरा शक्ति आपको थड़पाता है बीच में। बचना, आप सब लोग बच जाना, ठीक है। और किसी एक को बात करने का समय है, 1 मिनट तो ये है कि बात कीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। परमेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नमे सर, बेनू मैम को कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमन, सभी को स्वागत है। मैं राजीव साहू उड़ीसा से पिछले 2 साल से माइंड एनुअल सुनते आ रहा हूँ और बहुत कुछ समझ में आया है, लेकिन वो बहुत कुछ एक बूंद के बराबर भी नहीं है वो ज्ञान जो मैं डॉक्टर विजय नमे सर और बेनू मैम के मुँह से, उनके मुखवाणी से परमेश्वर, विघ्नेश्वर और ब्रह्मांड के बारे में सुन पाया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो भी जानता हूँ वो कम है, और मैं डेली हर दिन वो बात करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति से, कि मेरे को और रास्ता वो दिखाएं और वो शक्ति दें कि मैं आगे बढ़ूं और लोगों के पास ये जो वार्ता है, ये जो सही बात है, वो पहुंचा पाऊं। और ये हमारा काम है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जन्म लेने के बाद जब भी हम अपने आप को जानने लगे हैं, सच क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, जानते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पे विजय नाम के द्वारा हम तो यहाँ पे सुने, मेरा 46 ईयर था तब कब किसी भी साल में, किसी भी उम्र में आप ये बात जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति के बारे में आप जानते हैं, तो इसको जानने के बाद आपका काम होता है कि ये जो सच्चाई को लोगों के पास पहुंचाना, इसी के लिए ही हम यहाँ पे जन्म लिए हैं। ये मैं जान चुका हूँ, यहाँ पे आके समझ चुका हूँ मैं यहाँ पे आके पिछले 2 साल के अंदर। और मैं प्रयत्न करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सच्चाई पहुँचे और वो लोग इसको सुने, जाने, समझे। अगर वो सिलेक्टेड हैं तो अपने अंदर लेंगे और इसके साथ चलेंगे, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो नहीं आएंगे। तो ये ज़रूर है। तो मैं 2 साल के अंदर हम सभी लोग जो भी हैं सब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें किए, बहुत कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोले, लेकिन आज वो गायब है। सर अभी जैसे बोल रहे थे कि अगर सही में वो लोग चुने हुए होंगे तो डगमगाते हुए कैसे भी करके इधर फिर से आ जाएंगे। वो बात सही है। अगर वो चुने हुए हैं, हमें पता नहीं है, वो परमेश्वर को ही पता है। तो हमारा काम है कि हर किसी के पास पहुंचाना ये वाक्य, ये जो सच्चाई। अगर वो चुने हुए हैं तो आ जाएंगे, नहीं आए तो वो चुने हुए नहीं है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। तो हमारा काम यही है, मैं वही करते जा रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ, प्रोजेक्ट से शुरू से ही मैं मान लिया हूँ कि ये परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया प्रोजेक्ट है। उसके बारे में सर से भी मैं बात किया हूँ, बोला हूँ। तो ये सही बात है। अगर आप सिलेक्टेड हैं तभी आप ये प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ पाएंगे।
जान पाएंगे और इसको अच्छे से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि हमें थोड़ा कठिनाई हो रही है, थोड़ा स्लो जा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रांग होके आगे जाना है, क्योंकि ये जिंदगी भर के लिए ये करना है। परमेश्वर के साथ रहना है, विघ्नेश्वर के साथ रहना है और परमात्मा शक्ति के गाइडेंस से आगे बढ़ना है। वो हमारे अंदर हैं, वो हर वक्त हमें बताना चाहते हैं। हमें सुनने की देरी है। हम कैसे सुन पाएंगे? जब अपने आप को उनके चरण में अपने आप को समर्पण करेंगे, तो हर वो कठिनाई से हमें दूर करते हुए वो सारे मार्ग वो दिखाएंगे, जहाँ पे हम लोग अच्छे से एक यहाँ पे जब तक हैं इस पृथ्वी के अंदर, हमारा ये शरीर के अंदर जब तक जान है, तो हम एक अच्छा जीवन यहाँ पे व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ छोड़ के जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ में आया है, और आज जो लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के अपने बारे में बताए हैं और यहाँ पे जो भी वो समझे हैं उसके बारे में बताए हैं, वो दिल को छू लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे समझने को बहुत है। यहाँ पे जो भी बताया जाता है समझने को बहुत कुछ है। वो समझ के अपने जीवन में अगर हम उसको उतारते हैं, तो उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। वो सारी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये सबके साथ होगा, आप सभी के साथ होगा। तो आप लोगों का काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सच्चाई के बारे में अवगत कराइए, उनको बताइए, उनको सुनने को मौका दीजिए। और आप जो भी सुनते हैं वो दिल और दिमाग के साथ, वो गहराई के साथ उसको सच्चाई के साथ लीजिए, मानिए और अपने ज़िंदगी में उतारने को पूरा कोशिश कीजिए। तो उसका पूरा फल, पूरा आशीर्वाद, पूरा 100% हमें मिलेगा, हम सबको मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को ही खत्म करना चाहूँगा। आज इस इतना बड़ा मंच पे, इतना बड़ा जो आज प्रोग्राम चल रहा है 2 घंटे का, जो परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में और परमात्मा की शक्ति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हम अपने जो जानते हैं उसके बारे में रखते हैं, जो क्वेश्चन है वो भी रखने को मौका मिलता है। मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नमे सर, बिनू मैम को कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमन, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और अभी हम अमृत सेशन में जाना है, लोग इंतजार करेंगे, इसलिए मैं प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। जो भी राजीव जी बोले वो सही है। तो इतने सालों में बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर हैं, सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके आगे जाएंगे। एक छोटा सा नंबर काफी है, ये मल्टीप्लाई होएगा, 1000 गुना मल्टीप्लाई होएगा। और वेल्स अकेडमी ट्रस्ट के जरिए और प्रेशर और मल्टीप्लाई होएगा। और इसमें हम परमेश्वर का शक्ति को जरूर देखेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बुलाते, बड़ा चीज करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन देखने में छोटा लगता है और समय लगता है, ऐसा लगता है कि ये सक्सेस नहीं होएगा, लेकिन परमेश्वर चुना है तो 100% सक्सेस होने वाला है। वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होके बड़े लेवल पे परमेश्वर दिखाएगा, ये विश्वास हमें है। तो आप सब लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए राजीव जी धन्यवाद, और सबको धन्यवाद जो भी बात किए हैं, जो भी इधर आए हैं सबको धन्यवाद। जो भी नहीं बात कर सकेंगे तो अगले हफ्ते तो बात करने का कोशिश कीजिए, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, ये 2 घंटे आप हमारे साथ थे, हमारे सारे बातें सुने। हम सब लोगों का हृदय आप जानते हैं, मन आप जानते हैं, आपका हमारा सोच आप जानते हैं, इसलिए आप हमें पूरा का पूरा जानने वाला शक्ति हमारे साथ है। और अभी तक 10 मिनट बात करते रहे, 2 घंटे बात करते रहे, आप हमारे साथ ही थे। तो इधर के लोग जो भी बात किए हैं उनके साथ भी थे, और जो लोग इधर सुन रहे हैं उनके हृदय के अंदर आप वो फर्क जरूर लेके आएंगे, शक्ति लेके आएंगे। इनका आंख भी खोल देंगे और बहुत बड़े लेवल पे ये लोग भी आगे आएंगे, सब हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन जो भी आए हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छी तरह आगे जाके बहुत बड़े अच्छी इस दुनिया में करने के लिए उनको शक्ति दीजिए, जरूर आप देंगे, इसका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते